स्टील फिक्सर चार्ज हैंड के इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन आंसर ऐसे लेके आया हूँ दोस्तों, जो यूरोप कंट्री और गल्फ कंट्री के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर दोस्तों आप भी स्टील फिक्सर चार्जेंट हैं और यूरोप या गल्फ कंट्री में जाना चाहते हैं और इंटरव्यू पास करना चाहते हैं, और जो है कि कौन कौन से सवाल पूछेगा इंटरव्यू में, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे क्लाइंट के पास में, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जो करेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, ऐसा सवाल जो है कि आपसे क्लाइंट कर सकता है। तो इसका बहुत ही सरल और सिंपल जो है कि आंसर आपको देना है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जो भी समय का अनुसार आपको बोलना है। उसके बाद दोस्तों माय नेम इज सिद्धेश चौहान, आपका जो भी नाम है अपना नाम लेके बताना है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आई एम फ्रॉम इंडिया, आप जिस भी स्टेट से हैं आप उस स्टेट का नाम लेके बताना है। उसके बाद दोस्तों आई हैव मोर देन एक्स ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टील फिक्सर एंड चार्ज हैंड, यानी आपके पास में जितना साल का एक्सपीरियंस है आपको उतना साल का एक्सपीरियंस बताना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आई कैन रीड ड्राइंग एंड बीबीएस, मैं जो है कि ड्राइंग और बीबीएस पढ़ सकता हूँ। ठीक है, रीड आउट कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको बताना है आई हैव एक्सपीरियंस इन बीम वर्क, स्लेब वर्क, कॉलम एंड फुटिंग रेनफोर्समेंट। ठीक है दोस्तों, इतना बताना है। उसके बाद दोस्तों बताना है आई कैन हैंडल वर्कर्स, मैं वर्कर को हैंडल कर सकता हूँ। मेंटेन क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करता हूँ। एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल्स का फॉलो करता हूँ। आई एम हार्ड वर्किंग एंड रेडी टू वर्क एज ए चार्ज हैंड, स्टील फिक्सर चार्ज हैंड। उसके बाद आपको बोलना है दोस्तों थैंक यू लास्ट में। ठीक है। इतना आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा जो है कि ये फॉर्मेट है दोस्तों। अगर आप भी स्टील फिक्सर चार्जेंट बनना चाहते हैं तो ये जो है कि फॉर्मेट इंट्रोडक्शन का याद कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डू यू नो द नेम ऑफ स्टील फिक्सर टूल्स, क्या आप स्टील फिक्सर के टूल्स का नाम जानते हैं? तो आपको बोलना है यस। उसके बाद दोस्तों एक एक करके आपको इंग्लिश में नाम बताना है। ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं बार कटिंग मशीन, इसको जो है कि बार कटिंग मशीन बोलते हैं। और जो है कि ये बार बेंडर है जो सरिया को बेंड करता है। ठीक है। उसके बाद बाइंडिंग हुक होते हैं जो ये सरिया को बांधता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये मेजरिंग टेप है जो मेजरमेंट करने के लिए काम आता है। उसके बाद दोस्तों ये वायर कटर है दोस्तों, ये यूज करके जो है कि सरिया को हम वायर से बांधते हैं, और ये बाइंडिंग वायर है। ठीक है दोस्तों। ये जो है कि टूल्स का नाम है, इतना अगर बता देंगे तब भी क्लाइंट समझ जाएगा कि आपको टूल्स का नाम मालूम है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे जो है कि क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है स्टील फिक्सर चार्ज हैंड का काम क्या होता है, यानी वो जानना चाहता है कि अगर आप स्टील फिक्सर चार्जेंट हैं तो आपको अपना काम मालूम होगा। ठीक है। तो आपको करेक्ट और सिंपल आपको आंसर देना है। स्टील फिक्सर टीम को लीड करना और ड्राइंग के अकॉर्डिंग स्टील लगवाना है, यानी काम करवाना। ठीक है। ये जो है कि बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान जो है कि आपका आंसर है, आसानी से आप क्लाइंट को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है कि दोस्तों आपसे जो है कि क्लाइंट क्वेश्चन कर सकता है स्टील फिक्सर और चार्जेंट में क्या डिफरेंट है। ठीक है। यानी डिफरेंट जो है कि पूछ रहा है कि स्टील फिक्सर और चार्जेंट में क्या डिफरेंट है। ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर इसका देना है कि स्टील फिक्सर जो होता है काम करता है। ठीक है। और चार्ज हैंड सुपरवाइजन करता है। ठीक है। ये जो है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर सकता है क्लाइंट कॉमन रिबार साइज कौन से होते हैं। तो कॉमन रिबार जो साइज होता है दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे जो यूज होता है 8 mm से लेके और 25 mm, यानी 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm एंड 25 mm तक कॉमन जो है कि रिबार का साइज होता है।
कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लैप लेंथ का फार्मूला बताइए। जो लैपिंग जो सरिये का होता है वो फार्मूला उसका बताइए। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका देना है दोस्तों। जनरली 50D होता है। ठीक है, डायामीटर इंटू 50, ये जो है कि फार्मूला यूज करके जो है कि लैपिंग निकालते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कवर क्या होता है। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है दोस्तों। स्टील और शटरिंग के बीच का जो गैप होता है उसको कवर बोलते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल BBS क्या होता है। तो दोस्तों BBS का फुल फॉर्म होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों स्टील क्वांटिटी और शेप का कैलकुलेशन चार्ट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। एक एंड दोस्तों नेक्स्ट जो है कि आपसे क्वेश्चन क्लाइंट कर सकता है कि साइट सेफ्टी रूल्स कौन से फॉलो करते हो आप। तो ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर इसका देना है कि साइट पे जो है कि हेलमेट, ग्लव्स, शू एंड सेफ्टी बेल्ट जो है कि फॉलो करता हूं दोस्तों। काम के अनुसार जो है कि PP पहनता हूं। ठीक है दोस्तों, ऐसा आपको काम के अनुसार जो है कि PP पहनना और जो है कि पहन के काम करना जो है कि मैं ये फॉलो करता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है कि आपसे पूछा जा सकता है साइट पे डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते हो। तो जो है कि इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रूल्स और टाइमिंग फॉलो करवा के जो है कि साइट पे मैं मेंटेन करता हूँ। क्लियर हो गया दोस्तों।